अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद तुम्हारी स्ट्रैटेजी खराब नहीं है, शायद तुम्हारा लक भी खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारा माइंड ही तुम्हें हर दिन लॉस की तरफ धकेल रहा है, तो शायद तुम्हें यह बात कड़वी लगे। लेकिन सच्चाई यही है। हर दिन लाखों लोग चार्ट खोलते हैं, वही कैंडल्स देखते हैं, वही ब्रेकआउट देखते हैं, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, लेकिन फिर भी 90% लोग लगातार लॉस करते हैं और सिर्फ कुछ लोग ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाते हैं। क्यों? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है? क्या उन्हें मार्केट पहले से पता चल जाता है? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि लूजिंग ट्रेडर मार्केट से लड़ता है और विनिंग ट्रेडर खुद को समझता है। मैं चाहता हूं कि आज तुम इस वीडियो को सिर्फ एक ट्रेडिंग वीडियो की तरह मत देखो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। हो सकता है पहली बार तुम्हें समझ आए कि तुम बार बार वही गलती क्यों दोहराते हो। क्यों स्टॉप लॉस हिट होते ही तुम्हारा दिमाग पैनिक करने लगता है? क्यों प्रॉफिट आते ही तुम जल्दी एग्जिट कर देते हो? क्यों एक लॉस के बाद तुम रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो? और क्यों जितना ज्यादा तुम पैसा कमाने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा पैसा खो देते हो? देखो, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन मार्केट तुम्हारी हर कमजोरी को सामने जरूर लाता है। अगर तुम्हारे अंदर फियर है, मार्केट उसे बाहर निकाल देगा। अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है, मार्केट उसे भी एक्सपोज कर देगा। और अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो मार्केट धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कैपिटल और तुम्हारा सेल्फ बिलीफ तीनों खत्म कर देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस दिन तुम्हें यह गेम समझ आने लगता है, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला। मैं तुम्हें वो माइंडसेट देने वाला हूं जो एक इंसान को लगातार लॉस से निकालकर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। और अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखोगे, तो शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि ट्रेडिंग में असली बैटल चार्ट पर नहीं, तुम्हारे माइंड के अंदर चल रही होती है। और यही वो जगह है जहां विनर्स पैदा होते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। मार्केट में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बिग प्लेयर नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का माइंड है। और जब तक तुम इस बात को पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम लगातार वही गलतियां दोहराते रहोगे। देखो, शुरुआत में हर इंसान ट्रेडिंग में बड़े सपनों के साथ आता है। उसे लगता है कि बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक सही इंडिकेटर मिल जाए, फिर जिंदगी बदल जाएगी। और शायद शुरुआत में 1-2 प्रॉफिट भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर अचानक मार्केट तुम्हें तुम्हारी असली रियलिटी दिखाना शुरू करता है। एक लॉस होता है, फिर दूसरा लॉस होता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर फियर पैदा होने लगता है। अब तुम चार्ट को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखते, तुम उसे खतरे की तरह देखने लगते हो। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स इमोशनली टूटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट उनसे कुछ छीन रहा है। लेकिन सच ये है कि मार्केट सिर्फ तुम्हारे अंदर जो पहले से मौजूद है उसे बाहर ला रहा है। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, तो वो तुम्हारी जल्दबाजी को सामने लाएगा। अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है, तो वो तुम्हें ओवर ट्रेड करवाएगा। अगर तुम्हारे अंदर फियर है, तो वो तुम्हें सही जगह एंट्री लेने से रोकेगा। और यही वजह है कि 2 लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक पैसा कमाता है और दूसरा पैसा खो देता है। फर्क चार्ट में नहीं होता, फर्क माइंडसेट में होता है। मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज बहुत ध्यान से समझो। मार्केट में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता, कोई सेटअप 100% नहीं होता, लेकिन रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड में सर्टेनिटी खोजता है। वो चाहता है कि अगला कैंडल उसके हिसाब से चले, अगला ब्रेकआउट फेल ना हो, अगला ट्रेड सीधा टारगेट तक जाए। और जब ऐसा नहीं होता, तब वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। यही इमोशनल डिस्टर्बेंस धीरे धीरे उसकी डिसीजन मेकिंग को खराब करना शुरू कर देती है। अब वो लॉजिक से ट्रेड नहीं करता, वो इमोशन से ट्रेड करने लगता है। प्रॉफिट हो तो ग्रीड बढ़ जाती है, लॉस हो तो फियर बढ़ जाता है, और इन दोनों के बीच उसका पूरा ट्रेडिंग करियर फंस जाता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मैं हर ट्रेड को अपनी इंटेलिजेंस का टेस्ट मानता था। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो मुझे लगता मैं मार्केट समझ चुका हूं, और अगर लॉस होता तो मुझे लगता शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। मार्केट मुझे जज नहीं कर रहा, मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, और मेरा काम सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना है। यही वो जगह है जहां मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने पहली बार यह समझा कि मेरा काम हर ट्रेड जीतना नहीं है। मेरा काम सिर्फ अपने एज को बार बार कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर और लूजिंग ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क नॉलेज का नहीं होता। दोनों को वही कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता होते हैं, दोनों वही प्राइस एक्शन देखते हैं, दोनों वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनली स्टेबल होता है। वो मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करता है।
अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो वो ओवर एक्साइटेड नहीं होता, अगर लॉस होता है तो वो पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि एक सिंगल ट्रेड कुछ साबित नहीं करता। लेकिन रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड को पर्सनल बना लेता है और यही चीज उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब तुम ट्रेड लेते हो तब तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होता है? क्या तुम काम हो या तुम अंदर से डर रहे होते हो? क्या तुम सेटअप देखकर एंट्री लेते हो या सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हो क्योंकि तुम्हें एक्शन चाहिए? क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, वो इमोशनली एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई अपने फाइनेंशियल प्रेशर से भाग रहा है, कोई अपनी नौकरी से परेशान है, कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, और यही जल्दी धीरे धीरे उसे खत्म कर देती है। क्योंकि जब तुम्हारा फोकस प्रोसेस पर नहीं सिर्फ पैसे पर होता है, तब तुम्हारा माइंड क्लियर डिसीजंस नहीं ले सकता। तुम मार्केट को सुन नहीं पाते, तुम सिर्फ अपने अंदर के फियर और ग्रीड को सुनते हो। और यही वजह है कि लगातार लॉस के बाद इंसान स्ट्रैटेजी नहीं बदलता, वो अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है। उसे खुद पर डाउट होने लगता है, उसे लगता है शायद वो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में लगातार लॉस करने का मतलब ये नहीं कि तुम फेलियर हो। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि अभी तुम्हारा माइंड मार्केट के लिए ट्रेन नहीं हुआ है। क्योंकि ट्रेडिंग टेक्निकल गेम कम है, साइकोलॉजिकल गेम ज्यादा है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिर तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम खुद को कंट्रोल करना शुरू करोगे। और यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। क्योंकि आखिर में मार्केट हमेशा उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देता है जो पहले खुद के माइंड को जीतना सीख जाते हैं। अब जब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि ट्रेडिंग का असली बैटल मार्केट के साथ नहीं, खुद के माइंड के साथ है, तो मैं तुम्हें उस सबसे खतरनाक जाल के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है। और वो है जल्दी पैसा कमाने की भूख। यही वो चीज है जो अच्छे से अच्छे इंसान को भी धीरे धीरे इमोशनल ट्रेडर बना देती है। क्योंकि शुरुआत में इंसान ट्रेडिंग सीखने नहीं आता, वो पैसा कमाने आता है। वो सोचता है कि अब जिंदगी बदल जाएगी, अब फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, अब जॉब का प्रेशर खत्म हो जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ वो हर सुबह चार्ट खोलता है। लेकिन समस्या ये है कि जब तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ पैसे पर होता है, तब तुम मार्केट को क्लियर तरीके से देख ही नहीं पाते। तुम हर कैंडल में पैसा देखने लगते हो, हर मूव में अपॉर्चुनिटी देखने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत रहना बंद कर देता है। अब तुम ट्रेड नहीं लेते, तुम पैसा पकड़ने की कोशिश करते हो, और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। देखो, मार्केट में सबसे डेंजरस इमोशन फियर नहीं है, सबसे डेंजरस इमोशन नीडीनेस है। जब तुम्हें पैसे की जरूरत महसूस होने लगती है, तब तुम सबसे ज्यादा गलत डिसीजंस लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग न्यूट्रल नहीं रहता। अब हर ट्रेड तुम्हारे लिए सर्वाइवल बन जाता है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो थोड़ी राहत मिलती है, अगर लॉस हुआ तो अंदर पैनिक शुरू हो जाता है। और यही इमोशनल अप्स एंड डाउन्स धीरे धीरे तुम्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को ऑब्जर्व करो। क्या तुम कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि आज कुछ ना कुछ कमाना ही है? क्या तुम कभी सिर्फ इसलिए जल्दी एंट्री ले लेते हो क्योंकि तुम्हें डर होता है कि कहीं मूव मिस ना हो जाए? यही फियर ऑफ मिसिंग आउट तुम्हें बार बार गलत जगह फंसाता है। क्योंकि जब इंसान मौका खोने से डरता है, तब वो पेशेंस खो देता है। और जिस ट्रेडर ने पेशेंस खो दिया, उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता, उसे पता होता है कि मार्केट हर दिन नया मौका देगा। लेकिन लूजिंग ट्रेडर हर कैंडल के पीछे भागता है। उसे हमेशा लगता है कि अगर ये मूव मिस हो गया तो शायद अगला मौका नहीं मिलेगा। और इसी मानसिकता में वो ऐसी जगह एंट्री लेता है जहां उसका कोई एज ही नहीं होता। फिर लॉस होता है, फिर वो रिकवरी करने की कोशिश करता है, फिर और बड़े रिस्क लेता है, और धीरे धीरे उसका पूरा सिस्टम टूटने लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वो अपने अंदर की जल्दबाजी से हारते हैं। क्योंकि उन्हें प्रोसेस पर भरोसा नहीं होता, उन्हें सिर्फ इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन मार्केट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने की जगह नहीं है। मार्केट हमेशा उन लोगों को पनिश करता है जो जल्दी में होते हैं, और हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो शांत रहते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग में प्रॉफिट तब शुरू होता है जब तुम पैसा कमाने की कोशिश करना बंद कर देते हो। सुनने में यह अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि जिस मोमेंट तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अच्छे डिसीजंस लेने पर चला जाता है, उसी मोमेंट तुम्हारे अंदर का इमोशनल प्रेशर खत्म होने लगता है। अब तुम हर ट्रेड से उम्मीद नहीं रखते, अब तुम सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करते हो, और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे तुम्हें स्टेबल बनाना शुरू करती है। मैंने अपने करियर में सबसे बड़ा बदलाव तब महसूस किया जब मैंने खुद से यह कहना शुरू किया कि मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम सही तरीके से ट्रेड करना है। क्योंकि पैसा रिजल्ट है, और रिजल्ट हमेशा प्रोसेस के बाद आता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर रिजल्ट को पहले पकड़ना चाहता है, वो डिसिप्लिन से पहले प्रॉफिट चाहता है, वो पेशेंस से पहले रिवॉर्ड चाहता है, और यही वजह है कि वो बार बार इमोशनली टूट जाता है।
तुमने शायद नोटिस किया होगा कि लगातार लॉस के बाद इंसान मार्केट को ब्लेम करना शुरू कर देता है। उसे लगता है मार्केट मैनिपुलेटेड है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर समय ट्रेडर खुद अपने इमोशंस का शिकार होता है। मार्केट सिर्फ उसकी वीकनेसेस को सामने लाता है। अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है तो तुम ज्यादा रिस्क लोगे, अगर तुम्हारे अंदर फियर है तो तुम जल्दी एग्जिट करोगे, अगर तुम्हारे अंदर इम्पेशंस है तो तुम बिना सेटअप के एंट्री लोगे। और जब तक तुम इन चीजों को पहचानोगे नहीं, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें बचा नहीं सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से तुम अपने रिजल्ट्स को अलग नजर से देखो। हर प्रॉफिट तुम्हें कुछ सिखाता है, हर लॉस भी तुम्हें कुछ सिखाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? क्योंकि मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने देता है जो अपनी ईगो को साइड में रखकर खुद को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती, बल्कि सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा अभ्यास बन जाती है। अब यहां आकर सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हमारी साइकोलॉजी है, अगर फियर और ग्रीड ही हमें बार बार लॉस की तरफ ले जाते हैं, तो फिर आखिर एक इंसान खुद को बदलता कैसे है? क्योंकि सच बोलूं तो मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी किसी नई स्ट्रैटेजी से शुरू नहीं होती। प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन तुम लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। और यही वो चीज है जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। देखो, इंसान का दिमाग नेचुरली लॉस को पसंद नहीं करता। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि गलती मत करो, हारना गलत है, हमेशा जीतना चाहिए। और यही कंडीशनिंग जब ट्रेडिंग में आती है, तब इंसान हर लॉस को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेता है। अगर ट्रेड गलत गया तो उसे लगता है मैं गलत हूं, और यही सोच उसे इमोशनली कमजोर बना देती है, क्योंकि अब वो ट्रेड को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाता। अब हर लॉस उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला जैसा महसूस होता है, और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज बहुत गहराई से समझो। मार्केट में लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लॉस के प्रति तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन। क्योंकि दो ट्रेडर्स सेम लॉस लेते हैं, एक शांत रहता है, दूसरा पैनिक कर जाता है। एक अगले ट्रेड में भी डिसिप्लिन फॉलो करता है, दूसरा अपना पूरा सिस्टम तोड़ देता है। फर्क लॉस में नहीं था, फर्क उनके माइंडसेट में था। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, उसी तरह जैसे एक बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर हर लॉस को अवॉइड करना चाहता है। वो चाहता है कि उसे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जहां स्टॉप लॉस हिट ही ना हो, और इसी परफेक्ट सिस्टम की तलाश में वो सालों बर्बाद कर देता है। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट में कोई भी सेटअप 100% नहीं होता। सबसे बेस्ट ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लॉस को इमोशनली कैरी नहीं करते, वो अगले ट्रेड में फ्रेश माइंडसेट के साथ आते हैं। लेकिन लूजिंग ट्रेडर पिछले ट्रेड का पेन अगले ट्रेड में लेकर जाता है, और फिर वही पेन उसकी डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है। अब वो जल्दी प्रॉफिट बुक करेगा क्योंकि उसे डर है कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। अब वो लॉस होल्ड करेगा क्योंकि उसे लॉस एक्सेप्ट करने में दर्द हो रहा है। अब वो ओवर ट्रेड करेगा क्योंकि वो जल्दी रिकवर करना चाहता है, और धीरे धीरे उसका पूरा अकाउंट इमोशनल डिसीजंस की वजह से खत्म होने लगता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार की थी। एक लॉस के बाद मुझे लगता था कि मुझे तुरंत पैसा वापस निकालना है, और इसी मानसिकता में मैं ऐसे ट्रेड्स लेने लगता था जिनमें कोई क्लैरिटी ही नहीं होती थी। मैं चार्ट नहीं देख रहा होता था, मैं सिर्फ अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन देख रहा होता था, और यही फ्रस्ट्रेशन मुझे और गहरे लॉस में धकेलता चला जाता था। फिर एक दिन मुझे समझ आया कि मार्केट मुझे हर्ट नहीं कर रहा, मैं खुद को हर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं मार्केट से वो एक्सपेक्ट कर रहा था जो वो कभी देने के लिए बना ही नहीं था, सर्टेनिटी। लेकिन ट्रेडिंग सर्टेनिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। और जिस दिन तुम ये बात इमोशनली एक्सेप्ट कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारा फियर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब तुम हर ट्रेड से अटैच्ड नहीं रहते। अब तुम समझने लगते हो कि एक सिंगल ट्रेड कुछ डिसाइड नहीं करता। असली पावर हमेशा सीरीज ऑफ ट्रेड्स में होती है। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर को काम बनाती है। वो जानता है कि अगर उसका एज वैलिड है तो लॉन्ग रन में प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में काम करेगी, इसलिए उसे हर ट्रेड जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड में खुद को साबित करना चाहता है, और यही जरूरत उसे इमोशनली कमजोर बना देती है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछो, अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं इमोशनली स्टेबल रहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम्हारा रिस्क जरूरत से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सही रिस्क वही है जहां लॉस होने के बाद भी तुम्हारा माइंड क्लियर रहे। ट्रेडिंग का उद्देश्य एक्साइटमेंट नहीं है, ट्रेडिंग का उद्देश्य स्टेबिलिटी है।
अगर तुम्हारा हार्ट बीट हर कैंडल के साथ ऊपर नीचे हो रहा है तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। और गैम्बलिंग हमेशा इमोशन पर चलती है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्रोसेस पर चलती है। तुम्हें काम होना सीखना होगा, तुम्हें डिटैच्ड होना सीखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट तुम्हें कुछ देने या छीनने नहीं आया। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देता है, बाकी रिएक्शन तुम्हारा अपना होता है। और जिस दिन तुम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक नया ट्रेडर पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आखिर में विनिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी विनिंग माइंडसेट होता है। और विनिंग माइंडसेट वही इंसान बना सकता है जो लॉस से डरना बंद कर दे। अब जब तुम ये समझने लगे हो कि ट्रेडिंग में असली बदलाव बाहर नहीं अंदर होता है, तो यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, और वो है डिसिप्लिन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाती है। मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ज्यादातर ट्रेडर्स नॉलेज की कमी से नहीं हारते, वो अपने ही रूल्स तोड़ने की वजह से हारते हैं। उनके पास सेटअप होता है लेकिन वो वेट नहीं करते, उनके पास स्टॉप लॉस होता है लेकिन वो उसे हटाते रहते हैं, उनके पास प्रॉपर रिस्क होता है लेकिन एक ट्रेड में जल्दी पैसा कमाने के लालच में पूरा मैनेजमेंट बिगाड़ देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब करते समय उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उस समय उनका डिसीजन लॉजिक नहीं, इमोशन ले रहा होता है। देखो, डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है जो 2 दिन आता है और फिर खत्म हो जाता है। डिसिप्लिन एक हैबिट है, और हैबिट्स बार बार सही एक्शंस रिपीट करने से बनती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन एक जैसा काम करता है, वही रूटीन, वही प्रोसेस, वही रिस्क, वही पेशेंस, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में कंसिस्टेंसी अचानक नहीं बनती, वो हजारों छोटे सही डिसीजन से बनती है। लेकिन रिटेल ट्रेडर हर दिन कुछ नया खोजता रहता है, आज नई स्ट्रैटेजी, कल नया इंडिकेटर, परसों नया मेंटर, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकट छुपा हुआ है। लेकिन ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मार्केट हमेशा तुम्हें उसी लेवल का रिवॉर्ड देता है जिस लेवल का तुम्हारा डिसिप्लिन होता है। अगर तुम इंपल्सिव हो तो मार्केट तुम्हें पनिश करेगा, अगर तुम ग्रीडी हो तो मार्केट तुम्हें ट्रैप करेगा, अगर तुम इमोशनली अनस्टेबल हो तो मार्केट तुम्हें बार बार वही पेन महसूस करवाएगा जब तक तुम सीख ना जाओ। यही कारण है कि कुछ लोग सालों तक मार्केट में रहने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं जहां उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि उन्होंने चार्ट पढ़ना तो सीख लिया लेकिन खुद को पढ़ना नहीं सीखा। मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज नोटिस करो, जब भी तुम अपनी ट्रेडिंग रूल्स तोड़ते हो, अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें पहले से पता होता है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम वही करते हो। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट तुम्हारा माइंड इंस्टेंट प्लेजर चाहता है, उसे एक्शन चाहिए, उसे एक्साइटमेंट चाहिए, और यही एक्साइटमेंट धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढने नहीं आता, वो स्टेबिलिटी ढूंढने आता है, क्योंकि उसे पता है कि इमोशनल हाइज और इमोशनल लोज दोनों डेंजरस हैं। अगर प्रॉफिट के बाद तुम ओवर एक्साइटेड हो जाते हो तो अगले ट्रेड में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर लॉस के बाद तुम इमोशनली टूट जाते हो तो अगले ट्रेड में फियर आ जाएगा, और इन दोनों के बीच तुम्हारा पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस खराब हो जाएगा। इसलिए रियल डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, रियल डिसिप्लिन इमोशनल न्यूट्रलिटी है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, तुम्हारा माइंड स्टेबल रहना चाहिए, यही प्रोफेशनलिज्म है। मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा कैपिटल और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लिमिटेड है। अगर तुम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें बचा नहीं सकती। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले कैपिटल बचाना सीखता है, क्योंकि उसे पता है कि सर्वाइवल सबसे जरूरी है। अगर तुम मार्केट में टिके रहोगे तभी तुम सीख पाओगे, तभी तुम ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन जल्दी अमीर बनने की कोशिश करोगे तो मार्केट धीरे धीरे तुम्हें बाहर निकाल देगा। और यही कारण है कि पेशेंस ट्रेडिंग की सबसे अंडररेटेड स्किल है। पेशेंस का मतलब सिर्फ एंट्री का इंतजार करना नहीं है, पेशेंस का मतलब है खुद को इमोशनली शांत रखना। पेशेंस का मतलब है प्रोसेस पर ट्रस्ट करना, भले ही तुरंत रिजल्ट ना दिखे, क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग में ग्रोथ लीनियर नहीं होती। कभी कभी तुम्हें महीनों तक ऐसा लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है, अगर तुम्हारा डिसिप्लिन सही है, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदलने लगता है, और जब माइंड बदलता है तभी रिजल्ट्स बदलना शुरू होते हैं। मैंने अपने करियर में सबसे बड़ा बदलाव तब महसूस किया जब मैंने मार्केट से लड़ना बंद कर दिया। मैंने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूं। और यही एक्सेप्टेंस तुम्हें इमोशनली फ्री बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं रहता, एग्जीक्यूशन पर रहता है। अब तुम हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखते, अब तुम सिर्फ अपना काम करते हो।
और यही प्रोफेशनल माइंडसेट धीरे धीरे तुम्हें उस लेवल पर ले जाता है जहां ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं लगती, बल्कि एक काम प्रोसेस महसूस होने लगती है। क्योंकि आखिर में कंसिस्टेंट प्रॉफिट उन लोगों को मिलता है जो कंसिस्टेंट इंसान बन जाते हैं।